हेलो गाइस, नमस्कार। सभी प्यारे व्यूअर्स को मेरा चैनल में स्वागत है और सभी को मेरा तरफ से राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ ईमानदार के विषय में कि ईमानदार होने से क्या होता है। तो देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर देना और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में राधे राधे लिख देना। तो चलो देर ना करते हुए मैं आप लोगों को ईमानदार होने के विषय में एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो एक गांव में एक पंडित हुआ करता था, बहुत बड़ा पंडित। वो बहुत ईमानदार था और कितना गांव को पूजा सेवा करके चला रहा था। वो बहुत बड़ा पंडित था और उसका पास एक मुनीम भी था और मुनीम भी बहुत ईमानदारी सब काम अच्छे ढंग से करता था। पूरा हिसाब किताब में कोई कमी नहीं, एक पैसा का भी इधर उधर नहीं करता था। वह मुनीम बहुत ईमानदार था। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित ने एक नया गांव खरीदा जहां पर मुनीम को भी लेके साथ में गया था। और जिस समय गांव को खरीदा उस समय पंडित अपना नाम में गांव को नहीं करके मुनीम का नाम में गांव को कर दिया था और बोला बाद में मैं अपना नाम में कर लूँगा। और वैसे करके गांव को खरीद के मुनीम 35,000 रुपया दे दिया। और पंडित के घर वालों को भी इस बात की कोई खबर नहीं था। उसे घर में बताया नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित की मृत्यु हो गई और वह दुनिया छोड़ के चला गया। उसके बाद मुनीम तो बहुत ईमानदार था, लेकिन पंडित के गुजर जाने के बाद उसका लालच आ गया। ये गांव तो पंडित खरीदा था लेकिन अपना नाम में नहीं किया था, इसे ये तो मेरा ही नाम में है, मैं इसे नहीं बताऊंगा और ये सब गांव मेरा हो जाएगा, मैं इसमें कमाऊंगा बोलकर नहीं बताया था। और वह अपना घर में बताया कि वहाँ पर एक गांव को पंडित जी खरीदा था, वह मेरा नाम में है, मैं उसे पंडिताई के नाम में नहीं करूँगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वह मेरा नाम में था और बाद में पंडित अपना नाम में करने वाला था। उसे कोई भनक भी नहीं होगा और मैं मुनीम का काम छोड़ दूंगा और इस गांव को चलाऊंगा बोल के अपने परिवार को बताया। लेकिन उसका बीवी, उसका बच्चा, उसका माँ कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये गलत बात है बोल के मुनीम को बहुत उसका परिवार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन एक बात बहुत
खटक रहा था, क्योंकि जिस समय पंडित ने ज़मीन को खरीदा था उस समय एक लिखित में लिखा हुआ था कि अभी मैं इस ज़मीन को खरीद रहा हूँ और मेरा मुनीम का नाम मैं कर रहा हूँ और मैं 15,000 दे के ज़मीन को खरीदा हूँ, ऐसा बोल के एक कागज़ में लिखा हुआ था। वह पंडित का घर में था। उसी को मुनीम के मन में खटक रहा था और एक रात में जाके पंडित का घर में, उसे तो सब मालूम था वहाँ का कहाँ पर क्या चीज़ रखा होता है क्या नहीं। तो रात में जाके जिस बक्से में कागज़ रखा हुआ था उस पूरे बक्से को मुनीम ने चुरा के ले आया और बाद में मालूम चला कि उस गांव को पंडित खरीदा था और मुनीम के नाम पर था। तो पंडिताई ने केस किया और केस में कोर्ट में पेशी हुआ। सभी कागज़ पड़ताल देखने के बाद मुनीम ही जीत गया, क्योंकि मुनीम की नाम में ही था। क्योंकि उस समय अंग्रेज लोगों का ज़माना था, अंग्रेज ही जेलर थे, वकील जज सब अंग्रेज थे। उस समय पेशगी में पंडिताइन ने कहा गांव को खरीदने के लिए तो 35,000 रुपया लगा था, लेकिन अब तो हम लोग के घर में 5 पैसा मासिक वेतन के रूप में आप काम करते थे, तो आप कहाँ से इतने रुपये पाए और इस ज़मीन को खरीदा। तो मुनीम ने झूठ बोल दिया, मेरा बाप दादा का जायदाद था और मैं अपने दोस्तों से उधार लिया और इस ज़मीन को खरीद लिया बोल के वह केस जीत लिया और केस जीत के वह घर चला गया। लेकिन उसके घर वाले राज़ी नहीं थे, क्योंकि वह कार्य अच्छा नहीं बुरा था, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं था। अधर्म करके कोई कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता, इसलिए उसका घर वाले राज़ी नहीं थे। और पंडिताइन ने भी मुनीम से कहा, चलो आप केस जीत ही लिए, ये तो सब आप ही का है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आप तो हम लोग का घर में इतना दिन काम किया हम लोग का घर में, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला, जैसे काम करते थे अच्छे से रहते थे अपना परिवार की तरह, लेकिन हम लोग कोई भी आप लोगों को कोई दिन भी बुरा नहीं समझा और नहीं सोचा। लेकिन आपने जो हम लोग का साथ में आप जो किया, क्या वह धर्म था, क्या वह अच्छा है? इसी बात को केवल पंडिताइन ने मुनीम से कहा और मुनीम के आँखों में आंसू भर गए, क्योंकि मुनीम भी बहुत ईमानदार था। वो तो पंडित के गुजर जाने के बाद ही उसका मन में लालच आ गया था और ऊपर से उसके परिवार भी सहमत नहीं थे। इसलिए मुनीम ने रोते हुए कहा, पंडिताइन जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी लालच पंडित जी के गुजर जाने के बाद मेरे मन में लालच भर आए थे, इसलिए मैं ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो बोला। उसका बाद में पंडिताइन ने माफ़ कर दिया और उसका सारा संपत्ति को पंडिताइन को दे दिया और पंडिताइन के नाम में करा लिया।
और उसका बाद में फिर से मुनीम जी उसी पंडिताइन के घर में अच्छे से पहले जैसे काम कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि ईमानदार होने से अपना सारा रास्ता क्लियर रहता है। उसी प्रकार मुनीम ने गलत किया था, लेकिन ईमानदार होने के फिर से उसे जगह मिल गया। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा तरफ से फिर से राधे राधे।